अभी हम करेंगे कि आपके पास जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कौन से होते हैं. हाउ डू वी यूज ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट. ठीक है. सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है सिवाय कुछ चेंजेस के. ठीक है. बाकी अदरवाइज आपके पास कोई खास चेंज नहीं है. दे वर्क द सेम वे. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स विच आर योर स्पेशल सिंबल्स यूज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं. ठीक है. ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स. यहाँ पे भी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है आपके पास. यू कैन यूज यूनरी ऑपरेटर्स, यू कैन यूज बाइनरी ऑपरेटर्स, और जो आपका वो कंडीशनल ऑपरेटर है जिसे हम टर्नरी कहते हैं वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन. सबसे ज्यादा यूज होने वाले आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं वो है अरिथमेटिक operators. They are actually the binary type of operators. Binary का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? Why do we call them binary operators? What do we mean by binary operators? दो पे काम करे. तो वो ऑपरेटर जो सिर्फ दो ही वैल्यूज पे काम करता है उसे हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं. जब दो ही ऑपरेंड्स होते हैं तो ऑपरेटर इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास सी वाले ऑपरेटर्स हैं, लाइक यू हैव मल्टीप्लाई, यू हैव डिवाइड, यू हैव मॉड, प्लस, माइनस. इसके साथ साथ आपके पास ये साइन भी है जो कि सी लैंग्वेज में नहीं होता बट पाइथन में होता है, राइट? अब इसका मतलब क्या होता है? सिंगल स्टार का काम है मल्टीप्लाई करना. सो दिस इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स. स्लैश क्या करता है? डिवाइड करता है. परसेंटेज साइन क्या करता है? मॉड्यूलस, दैट इज रिमाइंडर निकालता है. प्लस इज यूज टू ऐड, माइनस इज यूज टू सब्ट्रैक्ट, एंड दिस इज वेरी गुड पावर, या फिर आप इसको एक्सपोनेंट कह सकते हो. आप इसको पावर ऑपरेटर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, इसका पर्पस है रेस टू द पावर कैलकुलेट करना. अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 *5, इट विल गिव मी 32. ठीक है. 2 रेस टू द पावर 5 ये मुझे कैलकुलेट करके देगा. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. और जैसे मैथ्स में आपके पास बॉड मास होता है, यहाँ पे हमारे पास बॉड मास तो नहीं होता बट वी हैव ये सारे ऑपरेटर्स जिनको हम प्रेसिडेंस या फिर हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स कहते हैं, कि सबसे पहले आपका डबल स्टार एग्जीक्यूट होगा, जो दो स्टार्स हैं वो. उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर, और जब ये हो जाएंगे तो प्लस माइनस. दिस इज कॉल्ड हायरार्की और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. दिस इज हायरार्की और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, जो आपका डिसाइड करते हैं कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होना चाहिए. सबसे पहले रेस टू द पावर, देन दिस एंड देन दिस, राइट? अगर आपको कभी भी इस चीज को ओवरराइड करना हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो इसमें पहले क्या होगा? इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट, है ना? मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो पहले मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ऐड होगा. पर अगर आप इस चीज को ओवरराइड करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज यूज योर राउंड ब्रैकेट्स. ठीक है. जिसे हम प्रोग्रामिंग में पेरेंथीसिस कहते हैं. पेरेंथीसिस का मतलब क्या है? राउंड ब्रैकेट्स. ठीक है. राउंड ब्रैकेट्स देने से हम उसको बता रहे हैं कि हमें चाहे प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई की ज्यादा है लेकिन मैं पहले ऐड करना चाहती हूँ, और पहले ऐड करेगा उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा. That's the purpose of your precedence operator. A plus B will add first and then we will multiply it to C. That's how it works. ठीक है. हम कितने भी लेवल की प्रेसिडेंस दे सकते हैं, मतलब हम जो पेरेंथेसिस है वो आपके मल्टीपल लेवल्स में हो सकते हैं. तो इनर मोस्ट जो ब्रैकेट होगी वो सबसे पहले सॉल्व होगी, फिर उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली, एंड सो ऑन. ठीक है. एक और चीज आपको रेस टू द पावर में ध्यान रखनी होती है कि अगर आपने यहाँ पर एक से ज्यादा पावर दे दी है, जैसे आपने लिख दिया 2 raised to the power 3 raised to the power 2, लेट्स से दिस, तो अब इसमें पहले क्या सॉल्व होगा? ये या फिर ये. ये हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है. अगर आपने लिखा है 2 raised to the power 3 raised to the power 2, तो पहले ये होगा, ये बन जाएगा 2 raised to the power 9, जो कि आपके पास आएगा 512.
ठीक है। सो ये नहीं होगा कि पहले 2 रेज़ टू द पावर 3 8 हो जाए और फिर 8 का स्क्वायर 64 आ जाए। नो, इट विल बी दिस वैल्यू, क्योंकि ये इस तरह से बनता है 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2। तो पहले ये वाली पावर सॉल्व होती है ना मैथ्स में भी, और उसके बाद यहाँ पर हमारा। सो ये चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। सो ये तो हो गए आपके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद वही हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लाइक यू हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स का पर्पस क्या है? टू चेक द रिलेशन बिटवीन द टू वैल्यूज, और उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। सो वॉट एवर रिजल्ट वी गेट इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके पास क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सो ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि आप चेक करोगे कि एक वैल्यू दूसरे से ग्रेटर है या नहीं। सो इफ यू चेक 8 ग्रेटर देन 3, yes it is true, ठीक है। देन वी हैव लेस देन, 6 लेस देन 4, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 6 तो बड़ा है उससे। सो आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वालिटी चेक करने के लिए 2 बार इक्वल टू का साइन लगाया जाता है। एंड नॉट इक्वल टू के लिए आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू साइन है। यहाँ पर एक और सिंबल हम यूज करेंगे, ट्रिपल इक्वल टू। ये स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन के लिए होता है। तो जब मैं आपको डिटेल में स्ट्रिंग्स कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या फर्क पड़ता है डबल इक्वल से स्ट्रिंग्स कंपेयर करने में और ट्रिपल इक्वल से स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने में। बट वी हैव दिस ऑपरेटर विच इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को हम थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उस पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो प्लस का साइन है वो स्ट्रिंग्स के साथ जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, एंड इट इज यूज टू ऐड अ वैल्यू, मतलब कंकैटिनेट अ वैल्यू। तो आपके पास एक वैल्यू अगर स्ट्रिंग है और दूसरी वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की है, तो वो कंकैटिनेट कर देता है आपकी स्ट्रिंग को उस वैल्यू के साथ। So a string and the other value can be concatenated with the help of plus sign। तो प्लस के यहाँ पे दो रोल है। अगर प्लस आपका नंबर्स के साथ यूज हो रहा है तो वो एडिशन करेगा, लेकिन अगर प्लस के साथ एक भी स्ट्रिंग इन्वॉल्व है तो वो कंकैटिनेशन करेगा, ठीक है। सो इफ यू आर यूजिंग प्लस विद न्यूमेरिक वैल्यूज इट विल ऐड, बट इफ यू आर यूजिंग प्लस विद स्ट्रिंग देन इट विल कंकैटिनेट। तो आपकी जो वैल्यूज है वो कंकैटिनेट होगी, ऐड नहीं, ठीक है। सो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। अब कभी कभी कंडीशंस को हमें कंबाइन करना पड़ जाता है, वी हैव टू कंबाइन द कंडीशंस। मुझे दो कंडीशंस को मिलाकर कुछ चेक करना है, तो वहां पर आपको हेल्प करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। नहीं गौरांग, वी कैन नॉट यूज स्टार विद स्ट्रिंग्स फॉर रेपिटेशन इन जावास्क्रिप्ट, यहाँ नहीं होता, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास नॉट है, एंड है, और है। सो नॉट ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू। एंड और से आप दो कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हो, वही लॉजिक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है कि आपको ये चेक करना है कि आपकी दो कंडीशंस एक साथ ट्रू हो, और तभी आपका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आए, तो आप एंड की हेल्प से उसको ज्वाइन करा सकते हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैथ्स में भी मार्क्स 90 से ज्यादा हो एंड फिजिक्स में भी मार्क्स 90 से ज्यादा हो, तो मुझे दोनों में ही 90 से ज्यादा चाहिए रहेंगे। सो आई वांट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इन मैथ्स as well as I want greater than equal to 90 in physics. So in both cases we want marks greater than or equal to 90। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि किसी एक में हो जाए या इसमें हो जाए या इसमें हो जाए, I want in any one of the two। So if you want in any one of the two, तो हम वहां पर और को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज और ओवर देयर। अब कैसे? दो कंडीशन है आपके पास, एक कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये कंडीशन ट्रू हो, ये भी ट्रू हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो। पॉसिबिलिटी है ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ही फॉल्स हो, ठीक है। अगर आप एंड लिख के कंबाइन कर रहे हो, तो अगर पहली ट्रू है तो वो दूसरी को चेक करेगा, वो भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। पहली ट्रू है तो दूसरी को चेक करेगा, फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। पहली फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं होती, ठीक है। अगर एंड के केस में पहली कंडीशन फॉल्स आ गई, दूसरी चेक ही नहीं होगी, रिजल्ट फॉल्स होगा। सो दोनों केसेस में।
और में क्या होता है, कोई एक ट्रू हो, पहली ट्रू है दूसरी चेक ही नहीं होगी, क्योंकि एक ट्रू तो हो गई ना, फिर दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो पहली ट्रू है, दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर ट्रू। पहली ट्रू है, अगेन दूसरी चेक नहीं होगी, सीधा ट्रू। पहली फॉल्स है तो दूसरी चेक करेगा, ट्रू है तो फिर ट्रू, दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि जो हम कैलकुलेशंस भी कई बार लिख देते हैं कंडीशन के दोनों साइड्स पे, तो अगर पहले वाली कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आया है वो ट्रू है, तो वो सेकंड वाली कैलकुलेशन करेगा ही नहीं, वो वहां पर जाएगा ही नहीं उस जगह पर, क्योंकि आपको पहला ट्रू मिल गया। और के केस में तो सेकंड वाले में जाएगा ही नहीं। ऐसे ही एंड अगर है, पहला फॉल्स मिल गया तो सेकंड कंडीशन पे वो जाएगा ही नहीं। वाई टू वेस्ट टाइम, जब पता है कि एक फॉल्स है तो पूरा रिजल्ट फॉल्स ही आना है ना, फिर क्या जरूरत है चेक करने की। सो इट सेव्स टाइम बाय डूइंग दैट। ठीक है, सो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब अरिथमेटिक हो गए, रिलेशनल हो गए, लॉजिकल हो गए, आखिरकार बारी आती है वैल्यू को असाइन करने की। ठीक है, आपको वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल में। ठीक है, वो फिर आप चाहे लेट यूज करो चाहे वैर यूज करो, जैसे भी। तो वैर एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल होता है, वो पूरे जावास्क्रिप्ट कोड में कहीं पे भी यूज हो सकता है, लेकिन जो लेट के थ्रू आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल, वो आप सिर्फ उसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकते हो जिसके अंदर आपने बनाया है। सो लेट एक्स इज इक्वल टू 5 कैन बी यूज ओनली विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, लेकिन अगर ये वैर होता तो एक तरह से वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो पूरे कोड में कहीं पे भी यूज हो सकता है। अच्छा, अब हम असाइनमेंट की बात करें तो ये जो साइन है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, विच रिक्वायर्स दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल का नाम होना चाहिए और राइट साइड पे आपकी वैल्यू होनी चाहिए। अब वो वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, वो वैल्यू एक्सप्रेशन भी हो सकती है, वो वैल्यू दूसरा वेरिएबल भी हो सकती है, कुड बी एनीथिंग, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल का नाम होगा। तो आप a इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो, आप a इज इक्वल टू c इंटू डी माइनस ई लिख सकते हो, आप a इज इक्वल टू k लिख सकते हो ताकि k की वैल्यू a में चला जाए। तो मैं कांस्टेंट भी पुट कर सकती हूँ, मैं एक्सप्रेशन भी पुट कर सकती हूँ, मैं वेरिएबल भी पुट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं ऐसे लिख दूं 9 इज इक्वल टू a या 8 इज इक्वल टू a, दिस इज रॉन्ग, आई कैन नॉट डू दैट। ये हम सी में भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें एरर आ जाता है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, सी में आता है। यहाँ तो खैर एरर नहीं देगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट कोड विल नॉट वर्क। ठीक है, VS Code will still show you that there is some error on the statement, but we must have a variable on the left hand side. So assignment के left side पे हमेशा variable का नाम होना चाहिए, और सारे काम होने के बाद आखिरी काम जो होता है वो assignment का होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं, लाइक वी हैव प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड इक्वल टू। सो प्लस इक्वल टू से एडिशन होता है, माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्शन। ये शॉर्ट हैंड्स हैं, शॉर्ट हैंड्स लाइक इसमें डबल स्टार इक्वल टू भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको लिखना है सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, अब इसका शॉर्ट हैंड क्या हो जाएगा, सम प्लस इक्वल टू नम, राइट। सो इसका शॉर्ट हैंड क्या हो गया, सम प्लस इक्वल टू नम। सो लेजी लोगों के लिए बेसिकली, है ना। अगर आपको लिखना है कि a को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तरीका है ये, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 10। अनदर ऑप्शन इज a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, कि a 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा वो वापस a में स्टोर हो जाएगा। सो a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, दैट इज मल्टीप्लाई a विथ 10, व्हाटएवर इज द रिजल्ट, स्टोर इट बैक इन a। सो दैट्स हाउ योर असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क। ठीक है, इसको हम ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट भी कहते हैं। और जो आपने आपके फेवरेट ऑपरेटर्स किए हुए हैं सी लैंग्वेज में, दैट इज योर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, वो भी जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। पर हमें जावास्क्रिप्ट में इतना फोकस करके कभी पूछा नहीं जाता कि प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क है। इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट thing over here when we discuss JavaScript, but दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C, C++ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो इंक्रीमेंट इज प्लस प्लस, डिक्रीमेंट इज माइनस माइनस। सो प्लस प्लस ऑपरेटर का क्या काम है, इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। सो इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल by 1, this one decreases the value of variable by 1. So increases the value of variable by 1, decreases the value of variable by 1.
सो अगर आपके पास है var a इज इक्वल टू 15 और आपने a प्लस प्लस लिखा है तो वो इसको 16 बना देगा, या आप इसको प्लस प्लस a भी लिख सकते हो. इन बोथ केसेस इट विल बिकम 16. Similar way, if you have var a is equal to 20 and you write a minus minus or you write minus minus a, it will become 19. So जब ऑपरेटर आपके वेरिएबल के पीछे है तो वो पोस्ट है. So this is post increment and this is pre increment. Similar way, ये है post decrement और ये है प्री डिक्रीमेंट. अगर ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे a प्लस प्लस लिखो प्लस प्लस a लिखो, 1 से इंक्रीज होगा. सिमिलर वे आप a माइनस माइनस लिखो या माइनस माइनस a लिखो, 1 से डिक्रीज होगा. There is no difference if it is a standalone statement. So when it is a standalone statement, there is no difference. But if you write it like this, var a comma b, and you write a is equal to 20 and आपने लिखा b is equal to a plus plus. Now it matters. अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, यहाँ पे increase भी हो रहा है और assign भी हो रहा है. So it is increasing as well as assigning. तो पहले क्या होगा बताओ? a plus plus है, पहले क्या होगा? पहले increase होगा या पहले assign होगा? Which operation will be performed first? पहले असाइन होगा, तो बी में 20 चला जाएगा लेकिन ए 21 बन जाएगा. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. सो पहले इस्तेमाल करो फिर इंक्रीज करो, है ना. सो इसमें ए पहले इस्तेमाल हो गया, जो ए में था 20 वो बी में चला गया और उसके बाद ए की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई. और अगर आपने लिखा होता b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो पहले ए इंक्रीज होता, ए बन जाता 21 और फिर वो बी में असाइन होता. फिर आपके पास बी में भी 21 आता और ए में भी 21 आता. सो प्री का मतलब है कि फर्स्ट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी ऑपरेशन है वो करो और उसके बाद आप उस इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज करोगे. पोस्ट का मतलब है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको पहले यूज करो और बाद में उसको इंक्रीज या डिक्रीज करवाओ. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ठीक है. So ये तो हो गए basic operators in JavaScript, which are very much similar to your C programming language. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम भी बनाया था जिसमें हमने दो नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करके दिखाया था. तो वहां पे आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए थे. बाकी आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो जिसके अंदर आप ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो. मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी दिए थे, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला और एक टोटल एंड परसेंटेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट वाला. हैव यू डन दोस टू क्वेश्चंस? सबके हो गए वो वाला? ठीक है, सो दैट वाज योर होमवर्क. सो उसमें भी आपको बेसिक ऑपरेटर्स ही यूज करने थे, ऑपरेटर्स यूज करके कैलकुलेशंस करने. दैट्स ग्रेट. सो दैट्स ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट.